क्लीन वाटर, साफ पानी। दोस्तों इस चैप्टर में साफ पानी की अहमियत बताई गई है, इसके गंदा होने की वजह से जो बीमारियां होती हैं उनका जिक्र है, और इसके साथ साथ इसको बचा कर रखने के यानी संभालने के तरीके भी बताए गए हैं। दोस्तों इस चैप्टर के काफी सारे पैराग्राफ्स हैं। ऊपर कॉर्नर में छोटा सा आपको पैराग्राफ नंबर लिखा नजर आ जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हम कौन से पैराग्राफ में क्या बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर किस्म की ज़िंदगी के लिए। इंसानी जिस्म का जो 60% हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है, और यही पानी इंसान की बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इस प्लेनेट अर्थ का जो 70% हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल है, और तकरीबन हर काम जो हम करते हैं उसमें पानी का इस्तेमाल लाजमी होता है। और ये जो 70% पानी है, इसमें से सिर्फ 3% जो है वो फ्रेश वाटर है, यानी पीने वाला पानी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पानी दो तरह का होता है, एक फ्रेश वाटर और एक सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर कहते हैं खारे पानी को, यानी जो समंदरों का पानी है जिसे आप पी नहीं सकते, और फ्रेश वाटर कहते हैं ताज़े पानी को, यानी ऐसा पानी जिसे आप पी सकते हैं जो दरियाओं में, चश्मों में और झीलों में होता है। अब ये जो 3% पानी है जो फ्रेश वाटर है, इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों 1/3 कहते हैं कि अगर इसके 3 हिस्से किए जाएं बराबर के, तो उसमें से जो एक हिस्सा है हम सिर्फ इतना पानी इस्तेमाल करते हैं, बाकी 2 हिस्से हम इस्तेमाल ही नहीं करते। उसकी वजह दोस्तों ये है, चैप्टर में तो नहीं लिखी लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। जैसे कि जो बर्फानी पहाड़ों के ऊपर जो बर्फ है उसको भी पानी में ही गिना जाता है, लेकिन वो ऐसा पानी है जो लॉक्ड है, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो इसी 2/3 हिस्से में आता है। और इसके अलावा जो हवा में मौजूद वाटर वेपर्स हैं उनको भी हम नहीं पी सकते, इसलिए वो भी इसमें आता है। तो हम इस 3% पानी का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं। दोस्तों ये जो छोटा सा हिस्सा है पानी का, ये जमीन के ऊपर मौजूद हर तरह की जिंदगी को चलाने में मदद देता है। जो साफ पानी के जखायर हैं वो इंसानी हरकतों की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से खतरे में आ चुके हैं। हम पानी ज्यादा निकालते हैं जमीन में से, और पानी जमीन में कम जाता है। दोस्तों इस लाइन का मतलब कुछ ऐसा है कि कभी आपने सोचा कि जमीन के अंदर जो पानी है जो हम मोटर लगाकर निकालते हैं वो जमीन में आता कहां से है? वो असल में बारिशों का पानी जमीन में जज़ब होकर अंदर चला जाता है, जिसको हम बाद में निकालते हैं, और इस अमल को होने के लिए हजारों साल चाहिए। अब हम पानी जो है वो निकाल ज्यादा रहे हैं, लेकिन वो अंदर जज़ब कम हो रहा है। तो इस लाइन का ये मतलब है हमारे पास ये जो थोड़ा सा पानी है, यानी 3% का जो 1/3 हिस्सा है, इसे हम अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से ना सिर्फ इंसान मुतासिर हो रहे हैं बल्कि पूरा माहौलियाती निज़ाम भी मुतासिर हो रहा है। साफ पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खाना पकाने के लिए, पीने के लिए और सफाई का ख्याल रखने के लिए। और साफ पानी तक रसाई जो है वो इंसानी सेहत को बेहतर बनाती है, माहौल को उसकी असल हालत में बरकरार रखने में मदद देती है, और इसके साथ साथ मईशत को भी बढ़ावा देती है। बदकिस्मती से दुनिया में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पे पानी की किल्लत है, और अगर वहां पे पानी है भी तो वो गंदला पानी है, यानी कंटेमिनेटेड वाटर है। साफ पानी के ज़खायर को बचाने के लिए और इसको सब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम साफ पानी की अहमियत को समझें, और इसको जो भी खतरात हैं उनको भी साथ साथ डील करें। साफ पानी के ना होने की वजह से जो सबसे ज्यादा असर आता है वो इंसानी सेहत पे आता है। जो गंदा पानी है उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट और केमिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी से होने वाली बीमारियां बढ़ती जाती हैं, जैसे कोलरा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस वगैरह। इन बीमारियों के बहुत ज्यादा खतरनाक अंजाम होते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कमजोर हैं, जैसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट औरतें और जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए। दोस्तों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हर साल 8,29,000 बच्चे डायरिया से मर जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये डायरिया उन्हें या तो गंदा पानी पीने से होता है, या सफाई का ख्याल ना रखने से होता है, और या गंदे हाथों की वजह से होता है। अगर साफ पानी मयसर हो लोगों को तो इससे बीमारियां भी कम होंगी और वो ज्यादा देर तक हेल्दी रह सकेंगे। पीने के अलावा भी जो साफ पानी है वो इंसान के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। ये पीने के तो काम आता ही है, लेकिन उसके साथ साथ खाना पकाने के भी काम आता है और साफ सफाई के भी काम आता है। दुनिया में 2.2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ पानी मैसर नहीं है, और दुनिया में 4.2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास साफ सफाई करने के लिए भी पानी नहीं है। ऐसे इलाके जहां पे पानी की किल्लत है या पानी वहां पे गंदला है, वहां पे लोग साफ सफाई का भी ख्याल नहीं रख पाते, जिसकी वजह से बीमारियां बहुत बढ़ जाती हैं। ये बीमारियां ज्यादातर छोटे बच्चों को होती हैं, और ये छोटे बच्चे अपनी 5वीं सालगिरह से पहले ही मर जाते हैं, यानी अपनी 5th बर्थडे आने से पहले ही वो दुनिया से चले जाते हैं, क्योंकि उनके पास पानी जो है वो सफाई के लिए भी नहीं होता। अगर अपने हाथों को बाकायदगी से धोया जाए साफ पानी और साबुन के साथ, तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है, जिससे ओवरऑल आपकी जो सेहत है वो अच्छी रह सकती है। साफ पानी की मौजूदगी माहौल के लिए और मईशत के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। यही साफ पानी पूरे माहौलियाती निज़ाम को अपने काबू में रखता है। जितने भी दरिया हैं, जितनी भी झीलें हैं और जो वेटलैंड्स हैं यानी मरतूब ज़मीनें हैं, वहाँ पे जो जानवर हैं और जो पौधे हैं इन सबको पानी चाहिए होता है।
लेकिन पानी के अंदर मौजूद जो गंदगी है, जो कारखानों से आती है, जो ज़रूरी ज़मीनों से आती है और जो कूड़ा करकट को अच्छी तरह ना संभालने की वजह से आती है, ये सारी चीज़ें जो ज़मीन के अंदर मौजूद ज़िंदगी है उसको तबाह कर रही हैं और यही चीज़ें पूरे माहौलियाती निज़ाम को भी तबाह कर रही हैं, जिसकी वजह से मछलियों की तादाद कम हो रही है और पूरी पूरी नस्लें जानवरों की ख़त्म होती जा रही हैं। जो कंटेमिनेटेड वाटर है यानी जो गंदा पानी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे केमिकल्स और कीड़े मार अद्वियात। ये सारी चीज़ें पानी के अंदर जमा हो जाती हैं और इंसानी सेहत को और माहौल को नुकसान देती हैं। साफ पानी जो है वो ज़राअत के लिए और अनाज उगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर साफ पानी कम होगा तो अनाज भी कम उगेगा और लोगों को खाना भी कम मिलेगा। किसान इसी साफ पानी पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनों को भी पानी देना होता है और अपने जानवरों को भी पानी पिलाना होता है। अगर साफ पानी तक रसाई नहीं होगी तो जो किसान है वो अपनी फसलें भी सही से नहीं उगा सकेंगे और अपने जानवरों को भी पानी नहीं पिला सकेंगे, जिसकी वजह से खाने की कमी भी हो जाएगी और इसके साथ साथ मईशत भी मुश्किल में आ जाएगी और इसके साथ साथ कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा। ना सिर्फ मुल्क के अंदर जो मार्केट्स हैं वहां, बल्कि जो आलमी मंडियां हैं वहां भी, यानी जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। इससे लोगों को और हुकूमतों को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा पानी में मौजूद गंदगी को साफ करने के लिए और पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए। अगर हम पैसा खर्च करें साफ पानी के निज़ाम को बेहतर बनाने में तो इससे ना सिर्फ लोगों की सेहत बेहतर होगी बल्कि जो इकोनॉमी है, जो मईशत है, वो भी ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएगी। दोस्तों, साफ पानी की इतनी अहमियत होने के बावजूद भी ये साफ पानी पूरी दुनिया में मौजूद नहीं है। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, खास तौर पे तरक्की पजीर मुल्क, जहां पे पानी की किल्लत है और अगर वहां पे पानी है भी तो वो कंटेमिनेटेड है यानी गंदा है। और इसके साथ साथ आबादी का बढ़ना, मौसमों का बदलना और गंदगी की वजह से उनकी मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। दोस्तों, जो खुश्क और नीम खुश्क इलाके हैं यानी एरिड और सेमी एरिड रीजन्स जो हैं, वहाँ पे पानी के ज़खायर बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाती और इसके साथ साथ उन्हीं इलाकों में लोगों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। मौसमों के बदलने की वजह से जो बारिशों का आना है वो भी बदल जाता है, यानी बारिशें बेवक्त होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से कहत आ जाते हैं और इसके साथ साथ साफ पानी के ज़खायर भी कम हो जाते हैं। दोस्तों, आपके इस चैप्टर में रेन की बजाय उन्होंने वर्ड यूज़ किया प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन वर्ड का मतलब है बारिश। दोस्तों, इन सारे खतरात को डील करने के लिए एक हमें मल्टी फेसिटेड अप्रोच की ज़रूरत है। मल्टी फेसिटेड एक ऐसे हल को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ऐसे हल के लिए हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। जितनी भी हुकूमतें हैं, जितने भी लोग पॉलिसी बनाते हैं, वो सब लोग, जो आलमी इदारे हैं वो, और जो आम लोग हैं, इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा ताकि ये पानी का निज़ाम भी बेहतर बना सकें। जो वेस्ट मैनेजमेंट है यानी कूड़ा फेंकने का जो निज़ाम है वो भी बेहतर कर सकें और पानी के इस्तेमाल को भी बेहतर बना सकें। साफ पानी की रसाई को मुमकिन बनाने के लिए जो आम लोग गली मोहल्लों में रहते हैं वो इलाकाई तौर पर भी इकदाम कर सकते हैं, जिनमें शामिल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट। इन तरीकों से वो खुद भी इकदाम कर सकते हैं। तालीम और आगाही दोनों बुनियादी चीज़ें हैं पानी तक रसाई के लिए और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए। अगर हम लोगों को ये सिखाएं कि पानी की कितनी ज़्यादा अहमियत है और किस तरह साफ़ सफाई की जाती है और किस तरह जो गंदगी है उसको बचाया जाता है पानी में एंटर होने से, तो वो लोग खुद भी अपनी पानी के ज़खायर को बचा सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो खुद से कोई कदम उठाते हैं कि वो साफ़ पानी को उन इलाकों तक पहुँचाएँ जहाँ पर पानी नहीं है, हम उन लोगों के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। हम वहाँ पर उन इलाकों में कुएं बनवा सकते हैं, वहाँ पर साफ़ पानी के प्लांट लगवा सकते हैं ताकि उनकी सेहत भी बेहतर हो सके लोगों की और उनकी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके। दोस्तों, पानी एक बुनियादी ज़रिया है लोगों की सेहत बेहतर बनाने का, माहौल को उसकी असल हालत में बरकरार रखने का और मईशत को बढ़ावा देने का, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। साफ पानी की इतनी अहमियत होने के बावजूद भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे पानी या तो नहीं है या गंदा है और वहाँ पे कोई पानी का निज़ाम भी मौजूद नहीं है। इन सारी आजमाइशों को हल करने के लिए ज़रूरी है कि लोग मिलकर काम करें ताकि वो पानी की क्वालिटी को बेहतर बना सकें और इसे लोगों तक पहुंचा सकें। अगर हम पैसा खर्च करें साफ पानी के निज़ाम को बनाने में और लोगों में आगाही फैलाने में, तो हम एक ऐसा मुस्तकबिल तैयार कर सकते हैं जिसमें सब लोगों के पास पानी मौजूद होगा। साफ पानी को लोगों तक पहुंचाने से ना सिर्फ उनकी सेहत बेहतर होगी बल्कि ये एक कदम होगा पूरी दुनिया की खुशहाली के लिए। दोस्तों, अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। मैं सोल्व्ड क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा, आप रोक कर या स्क्रीनशॉट लेकर आराम से पढ़ लें। दोस्तों, पहले सवाल में पूछा गया कि जो राइटर है वो इस चैप्टर में कॉज इफेक्ट वाला पैटर्न यूज करता है। कोई एक मिसाल दें इसकी और साथ ये बयान करें कि कैसे ये जो पैटर्न है यानी कॉज इफेक्ट वाला पैटर्न है, ये लोगों को यानी पढ़ने वालों को इस बात का बताता है कि पानी के मसाइल वाकई कितने सीरियस हैं।
दोस्तों कॉज इफेक्ट पैटर्न ये होता है कि पहले किसी चीज के कॉजेज बताना और बाद में उनके असरात बताना यानी इफेक्ट्स बताना। दोस्तों इसके जवाब में हम लिखेंगे कि एक मिसाल ये है कि राइटर कहता है कि जो गंदा पानी है उसके अंदर नुकसान देने वाले जरासीम होते हैं जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। और ये जो कॉज इफेक्ट पैटर्न है ये बताता है कि किस तरह गंदा पानी बीमारियों की तरफ ले जाता है, और ये पढ़ने वालों को ये भी बताता है कि गंदे पानी के सेहत के ऊपर किस तरह के असरात होते हैं यानी वो कितना रिस्की होता है। सवाल नंबर 2 कि एक ऐसा पैराग्राफ तलाश करें जिसके अंदर राइटर ने प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर अप्लाई किया है, यानी पहले प्रॉब्लम बताई है फिर उसके बाद उसका हल बताया। क्या आपको लगता है कि जो हल बताया गया है वो वाकई अप्लाई किया जा सकता है, खासतौर पे पाकिस्तान के हवाले से? इसका जवाब है कि पैराग्राफ 8 के अंदर जो प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर है वो बताया गया है, जैसा कि वहां ये बताया गया कि किस तरह पानी के इस्तेमाल में जो मसाइल आते हैं और कैसे हम इनका हल निकाल सकते हैं, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी बारिश के पानी को इकट्ठा करके। और ये हल वाकई ही एप्लीकेबल है यानी अप्लाई किया जा सकता है पाकिस्तान के हवाले से अगर हुकूमत और लोग मिलकर काम करें। सवाल नंबर 3 कि किस तरह जो राइटर है वो आखिरी पैराग्राफ्स के अंदर रीजंस का और कंक्लूजन्स का यानी दलाइल का और इख्तितामी अंदाज का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपनी की गई बातों को मजबूती दे सके। अपने जवाब में उन खास लाइनों का जिक्र करें। जवाब, राइटर कहता है कि जो साफ पानी है वो इंसानी सेहत के लिए, माहौल को बरकरार रखने के लिए और माशी तरक्की के लिए अहम है। उसके बाद वो एंड पे कहता है कि साफ पानी की सब लोगों को रसाई एक कदम है इंसानियत की खुशहाली की तरफ। ये जो लाइनें हैं इसमें रीजन और कंक्लूजन का वाज़ेह जिक्र है और यही वो यूज करता है अपने आर्गुमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सवाल नंबर 4, क्या आप कोई ऐसी मिसाल ढूंढ सकते हैं जिसमें एक ही पैराग्राफ के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है वो बदलता है, यानी चीजों को तरतीब देने का जो अंदाज है वो बदलता है, और इस अंदाज के बदलने का पढ़ने वालों की समझ के ऊपर क्या असर पड़ता है? जवाब, पैराग्राफ 2 के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न है ये बदलता है। राइटर जो है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप से शुरू करता है और उसके बाद वो इसे बदल के कंपेयर कंट्रास्ट पे आ जाता है पानी के हवाले से बयान करते हुए। इस शिफ्ट का जो पढ़ने वाले हैं उनके दिमागों पे ये असर पड़ता है कि उनको दोनों चीज़ों का पता चल जाता है, एक गंदे पानी के जो खतरात हैं उनका और दूसरा साफ पानी के जो फायदे हैं उनका भी उन्हें पता चल जाता है। सवाल नंबर 5, जरा तसव्वुर करें कि अगर इस चैप्टर को दोबारा लिखा जाए कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट में, जिसमें दो तरह के मुल्कों को कंपेयर किया जाए, एक वो जिनके पास बहुत ज्यादा पानी है और दूसरे वो जिनके पास बहुत कम पानी है, तो इस नए स्ट्रक्चर से हमें क्या नई चीजें सीखने को मिलेंगी? जवाब, इस नए कंपैरिजन कंट्रास्ट फॉर्मेट से हमें यह पता चलेगा कि कैसे वो मुल्क जिनके पास पानी बहुत ज्यादा है वो अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़राअत को एंजॉय कर रहे हैं और सफाई सुथराई को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मुल्क जिनके पास पानी कम है वो कैसे बीमारियों का शिकार है, खाने की वहां पे कमी है और गुर्बत है। यह नया स्ट्रक्चर हमें यह समझाने में भी मदद देगा कि साफ पानी के असल जिंदगी में क्या असरात हैं। सवाल नंबर 6, जब हम कोई मालूमाती सबक पढ़ते हैं इस तरह का जिस तरह का ये चैप्टर है, तो क्यों जरूरी है कि हम फर्क करें दलील और राय के दरमियान और सबूत और आम की गई बात के दरमियान, और किस तरह ये हमारी अंडरस्टैंडिंग को यानी हमारी सोच को मुतासिर करता है? जवाब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो दलाइल और सबूत होते हैं वो सच होते हैं और उन्हें साबित किया जा सकता है, जबकि जो लोगों की राय है या जो आम की गई बातें हैं उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, यानी वो रिलायबल नहीं होती, और इससे हम चीजों को क्लियरली समझ भी सकते हैं और गुमराही से बच सकते हैं। सवाल नंबर 7, ऐसे कौन से इकदाम के बारे में बताया गया है जो कि कम्युनिटी लेवल पर किए जा सकते हैं जिससे हमारी जो रसाई या पीने वाले साफ पानी तक वो बेहतर हो सकती है? इसका जवाब है कि ऐसे इकदाम जो इस चैप्टर में बताए गए हैं जो कि कम्युनिटी लेवल पर किए जा सकते हैं जिससे हमारी जो रसाई या पीने वाले साफ पानी तक वो बेहतर हो सकती है, उनमें शामिल है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और वाटर शेड मैनेजमेंट। ये 3 तरीके बताए गए हैं। सवाल नंबर 8, किस तरह अगर हम पैसे खर्च करें साफ पानी के निज़ाम को बनाने में तो हम पूरी दुनिया में खुशहाली ला सकते हैं? इसका जवाब है कि अगर हम साफ पानी के निज़ाम को बेहतर करने में पैसे खर्च करें, इससे लोगों की सेहत अच्छी होगी, इससे जो माशी तरक्की है वो भी होगी, इससे बीमारियां कम लगेंगी और इससे पोल्यूशन को भी मैनेज किया जा सकेगा, जिससे पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल या कोई भी सजेशन हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।